वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज शुभम और यहाँ पर हम आज बात करेंगे वेरीफाइड पीएनएल। काफ़ी आजकल ये ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है और काफ़ी जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं, चाहे वो घनश्याम सर हों या सुभाषिस पानी सर हों, ऐसे लोग अपने यहाँ पे वेरीफाइड पीएनएल शेयर कर रहे हैं। और कुछ तो जो ट्रोलर हैं वो ट्रोल कर रहे हैं, अप्रिसिएशन देने वाले अप्रिसिएट कर रहे हैं। तो देखिए, हमें जो है यहाँ पे ट्रेडर कम्युनिटी में जो कचड़े लोग हैं उनकी बिल्कुल बात को सुनना ही नहीं है, जानना भी नहीं है, समझना भी नहीं है। हम बात करेंगे कि किस तरह से एक जो ट्रेडर है वो एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिटेबल रहता है, उसके पीछे की क्या स्ट्रगल लाइफ होती है। हम वहाँ पे कुछ भी जानना समझना नहीं चाहते, बस उनका पैनल देख के, उनका प्रॉफिट लॉस देख के ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये ट्रेडर कैसा है, ये कहाँ तक सही है। ये तो मैं बिल्कुल नहीं मानता कि ये यदि आप इस बेस पे किसी से कोर्स परचेज कर रहे हैं या किसी को अपना आइडियल मान रहे हैं कि उसका प्रॉफिट लॉस इतने परसेंट में है, तो ये जो क्राइटेरिया है ये बिल्कुल सही नहीं होने वाला है। खासकर जो घनश्याम टेक के बारे में मैं बात करूंगा, कुछ जो ट्रोलर हैं वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे थे कि इनका जो 1 ईयर का पीएनएल है वो लगभग 6 करोड़ के आसपास का है और जो हाईएस्ट उनका लॉस है वो 4 करोड़ के आसपास का है इन अ सिंगल डे। तो देखिए, जब लोग 10 करोड़ 20 करोड़ से ट्रेड करते हैं तो ये जो लॉस है ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं कहलाएगा। हाँ, ये माना जा सकता है कि यहाँ पे उनकी साइकोलॉजी गड़बड़ाई होगी। तो जब आप सोचो, एक लॉट से जब आप ट्रेड करके 10,000 को जीरो करने में 5 मिनट लगाते हो और उसमें भी यदि आपको 2,000 लॉस हुआ तो आपका साइकोलॉजी जो है 1 महीने के लिए ख़राब हो जाती है। तो थोड़ा सपोज करो कि जिनका 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ का ट्रेड चलता है उन पे वो क्या इफेक्ट लाता होगा। तो जो घनश्याम सर के लिए यहाँ पे लोग हेटर्स जो है कमेंट कर रहे हैं, मैं बिल्कुल उनके जो है अच्छा नहीं समझूंगा। क्योंकि जो हमारी ट्रेडर कम्युनिटी है, यदि हम ही एक दूसरे के अगेंस्ट हो रहे हैं या किसी एक दूसरे के साथ कोई गलत चीज़ें शेयर कर रहे हैं तो वो सही नहीं है। और यदि कोई गलत है भी तो हमें बोलने की ज़रूरत ही क्या है। हमें खुद के ऊपर इम्प्रूवमेंट लाना है, खुद के ऊपर काम करना है। और किसी ने हमसे ये ज़बरदस्ती जोर जबरदस्ती कर ही नहीं सकता कि आप ये देखो मेरा पीएनएल, उसके बाद मेरा कोर्स परचेज करो। ये यदि आपके ही माइंड में, यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग वीक है तो फिर किसी को भी कुछ कह पाना गलत है। और घनश्याम सर बिल्कुल बहुत ही अच्छे ट्रेडर हैं और यदि एंड ऑफ द ईयर उनका पीएनएल 6 करोड़ जो प्रॉफिट है वो कोई छोटा प्रॉफिट नहीं होता है। और यदि उनका लॉस आप 4 करोड़ देख रहे हो तो वो भी एक उनकी गलती मानी जा सकती है और गलती इंसान से होती है। अब बात करते हैं सुभाषिस पानी सर का। काफ़ी इन्होंने ये जो अपना जीरोधा का वेरीफाइड पीएनएल शेयर किया है, इन्होंने एंड ऑफ द ईयर जो फाइनेंशियल 2021 और 22 का डेटा दिया है, इसमें लगभग 10.5 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट उनका दिख रहा है। और आप लोग सब जानते ही हैं कि जो सुभाषिस सर हैं वो ऑप्शन सेलर हैं और जो घनश्याम सर हैं वो ऑप्शन बाइंग है। तो उनके लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है एक बायर के लिए। और यदि बायर, देखिए, जो रिटेल ट्रेडर जिससे वो सीखता है वो एक ऑप्शन बायर से ही सीख सकता है। क्योंकि जो रिटेल ट्रेडर आता है 10,000 20,000 रुपये लेके, वो ऑप्शन सेल तो कर नहीं सकता। तो यदि आपको एक्सपीरियंस लेना है तो हमें एक ऐसे ट्रेडर की तलाश करना पड़ेगा जो ऑप्शन बाइंग करके एक बड़ी कैपिटल बना रहा हो। उस केस में भी आप घनश्याम सर को देखेंगे तो वो ऑप्शन बाइंग से करके एक छोटे स्तर से यानी लाख से करोड़ पहुंचे हैं। तो हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए, ना कि उनका लॉस और प्रॉफिट देख के कुछ अपना माइंडसेट बनाना चाहिए। और जो सुभाषिस सर हैं, मैं इनको भी काफ़ी समय से फॉलो कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि ऑप्शन सेलिंग करते हैं और इवेंचुअली कभी कभी ये ऑप्शन बाइंग भी करते हैं। लेकिन जो इनकी प्रोफाइल है पूरी ऑप्शन सेलिंग के ऊपर है। और यदि इन दोनों के प्रॉफिट लॉस में कंपेयर करेंगे तो हो क्या रहा है कि उनका डे ऑफ प्रॉफिट और डे ऑफ लॉस में क्या होगा कि सुभाषिस सर का जो डे ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट डेज जो हैं वो कम है एज़ कम्पेयर टू घनश्याम सर। लेकिन इन्होंने अपना जो ऑप्शन सेलिंग, जो इनका खुद का एक बड़ा वेपन है, ऑप्शन सेलर का क्या होता है, टाइम डिके, उनकी वजह से इनका जो एसएल होता है छोटा हो जाता है। इस वजह से आप देखने को पाएंगे कि यहाँ पे एसएल डेज जो हैं, लॉस डेज ज़्यादा हैं लेकिन एसएल भी छोटे हैं एज़ कम्पेयर टू घनश्याम सर। तो दोनों के प्रॉफिट लॉस को देख के आप कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का तरीका अलग है। ऑप्शन सेलिंग की अलग स्ट्रेटजी है, ऑप्शन बाइंग की अलग स्ट्रेटजी है और दोनों का रिस्क और रिवार्ड भी हम अलग अलग डिफाइन करते हैं।
और यदि आप ट्रेडर हैं, उन ट्रेडर्स ट्रेडिंग के रूल्स जानते हैं, तो इतनी तो आप में अंडरस्टैंडिंग होगी कि ऑप्शन सेलर का जो एसएल होता है वो समय के साथ घटता जाता है ऑटोमेटिक, ये नहीं घटाता है तब भी, राइट। तो अभी हम देखते हैं, चलिए सुभाषिस सर का जो प्रॉफिटेबल डे है, मोस्ट प्रॉफिटेबल डे है, वो है यहाँ पे लगभग एक डेटा है लगभग 1.5 करोड़ के आसपास का जनवरी 6 का, और जो हाईएस्ट इनका लॉस है 1,47,00,000 का है, वो लगभग वो डेज भी है 10 जनवरी के आसपास का 2022 का। तो इस तरह से प्रॉफिट लॉस तो गेम है और ये चलता रहता है, क्योंकि जीरो सम गेम ये ट्रेडिंग कहलाता है। तो हमें यहाँ पे अपनी जो डिसिप्लिन है उसको बना के रखना है, और काफ़ी इससे सीखने को मिलता है हमें। वेरीफाइड पीएनएल जो आया है उससे भी रिटेल ट्रेडर को काफ़ी मदद मिलेगी कि कौन यहाँ पे कैसा डेटा दिखाता है। सुभाषिस सर का मैं एक बेहतरीन आपको ट्रेड भी दिखाना चाहूँगा इसी में, कि देखिए ये इसमें लगभग 23 रोज़ हैं, 450 इन्होंने ट्रेड लिया होगा फाइनेंशियल ईयर में, जो कि डेटा दिख रहा है। एक जो बेहतरीन ट्रेड है, देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे बैंक निफ्टी का 39,000 कॉल का इनका जो कैपिटल ही वाइप आउट हो गया था, यानी कि 82% यहाँ पे कैपिटल लॉस में इन्होंने क्लोज किया था। लेकिन इसी के अगेंस्ट में देखेंगे ऑप्शन सेलर का जो रिस्क रिवार्ड होता है वो आप देख के चौंक जाएंगे। हो सकता है आपने कभी इस इतने परसेंटेज में देखा है, नहीं देखा है। ये देखिए इन्होंने 119 रुपये में सेल किया होगा बैंक निफ्टी का 37,100 का पुट, यहाँ पे इनको 1,02,396% का यहाँ पे प्रॉफिट गेन हुआ है, यानी कि 21,46,000 में इन्होंने बुक किया है, और बाई किया था 2,02,093 यानी 2,100 के आसपास। हाँ, लेकिन इन्होंने सेल किया था, ये सेल एवरेज 119 और बाइंग प्राइस है 12 पैसे। ऐसे इनके कई, यदि आप भी ट्रेड देखना चाहते हैं तो ये 25 रो में आप अलग अलग तरीके से जाके यहाँ पे इनके चेक कर सकते हैं, जैसे 69%, 115%, इस तरह से यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है सुभाषिस पानी सर का। और ये वीडियो हो सकता है आप पहले भी देख चुके हो, हालांकि इनका वेरीफाइड पीएनएल जो है ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया जाएगा, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं डे बाय डे। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यदि आप ट्रेडर हैं तो आप ट्रेडर के अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं, इससे थोड़ा आपको बचना चाहिए। बस सही गलत क्या है वो आप समझिए, आप वो समझने की जो बात है वो आपके अंदर की है, ना कि आप सोशल इन्फ्लुएंसर बन के किसी को आप नीचा दिखाना चाहो तो आप नहीं दिखा सकते, क्योंकि आप उनके अगेंस्ट हो ही नहीं सकते। आप 10,000 के ट्रेडिंग कैपिटल लेके किसी पे कमेंट कैसे कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे सीखना है, हर एक ट्रेडर से सीखना है, उनकी अच्छी चीज़ों को सीखना है, डिसिप्लिन को सीखना है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।